और अब बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, जिसके 8वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी पार्टियां महंगाई और जीएसटी में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग कर रही हैं। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का पूरा हाल जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, आज संसद में क्या क्या हुआ? क्या वही मेरा सवाल और वही आपका जवाब आज भी रहेगा? बिल्कुल लगता है कि एंकर भी वही, रिपोर्टर भी और सवाल भी वही, जवाब भी कमोबेश वही रहने वाला है। थोड़ी सी तब्दीली यह है कि लगातार विरोध के बीच में जो सांसदों का निलंबन हो रहा है, तो विरोध करने वाले सांसदों की संख्या जरूर कम होती जा रही है। तो इस बार आज क्या हुआ कि विरोध के दौरान अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया। राज्यसभा में जब विरोध होना शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि कल राज्यसभा में 19 सांसदों का निलंबन कर दिया गया था, जिसमें कांग्रेस और डीएमके के ज्यादातर सांसद थे। तो आज लोगों की संख्या कम पड़ी तो आम आदमी पार्टी के अधिकांश सांसद जो वो बेल में पहुंच गए, वहां पे काफी ज्यादा हंगामा करने लगे। स्थिति ये आ गई कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया गया और निलंबन किए गए अब तक सारे सांसदों ने मिलकर संसद भवन के परिसर में जो गांधी जी की प्रतिमा है वहां पर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि उसका कुछ नतीजा निकला नहीं और उन्होंने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और राज्यसभा में हंगामा का स्तर यह हो गया कि बार बार सदन स्थगित करनी पड़ी। आखिरकार कल तक राज्यसभाई कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कमोबेश यही हालत आपको लोकसभा में देखने को मिली। यहां भी कोशिश ये की गई कुछ हद तक कामकाज यहां पर हो, लेकिन प्रश्नकाल से लेकर बार बार जो हंगामा होता रहा वहां भी सदन स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार अंत में फैसला ये लिया गया कि कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। अब कल की रणनीति क्या होगी ये काफी दिलचस्प होगा देखना। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो संसद में फिर हंगामा जारी। और अब बात मार्केट की। जुलाई सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की बढ़त दिखी। आज सेंसेक्स 548 पॉइंट चढ़कर 55,816 पर और निफ्टी 158 पॉइंट चढ़कर 16,642 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। आज के मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए क्या कुछ रहा आज बाजार का पूरा एक्शन? देखिए, आज मार्केट्स में एक तो बड़ा आउटकम अवेटेड है और साथ साथ एक्सपायरी भी है, तो उससे ठीक पहले भारतीय बाजारों में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लोअर लेवल से एक अच्छा मूव था और उसमें पार्टिसिपेट किया आज आईटी ने, उसमें पार्टिसिपेट किया आज फार्मा ने, साथ साथ रियल्टी ने, जहां पे खरीदारी का दौर बन रहा था। कुछ हद तक सिलेक्टिव ऑटो, सिलेक्टिव एफएमसी, सिलेक्टिव एनबीएफसी भी मूव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। 1% के आसपास तेजी इंडेक्स में देखने को मिल रही थी। ओवरऑल मूड माहौल बेटर साइड पर और मार्केट्स में जो सिचुएशन थी वो भी बेटर है। अब एक्सपायरी का दिन है तो नजर रखनी होगी कल मार्केट किस तरह से प्ले आउट होता है, फिर बड़े इवेंट को कैसे मार्केट इनकैश करता है। जी, और साथ ही ये भी जानेंगे कि किन सेक्टर्स में तेजी और किन सेक्टर्स में मंदी देखने को मिली। देखिए, अगर तेजी वाली बात किया फिर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज सबसे ऊपर नाम तो फार्मा का ही दिखाई पड़ेगा। इसमें सन फार्मा आज लीड कर रहा था। निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार था। एसबीआई 3% की तेजी, डीवी स्लैब 3% ऊपर, एलएनटी में भी करीब 3-3.5% की तेजी एलएनटी है। इसके अलावा निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल करीब 1.5% नीचे, बजाज ऑटो 1% नीचे, एचडीएफसी लाइफ करीब 0.5% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक में भी रफली 0.5% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में यस बैंक, इसके अलावा लॉरस लैब नंबर्स के बाद यहां पर जोरदार तेजी। कोरोमंडल इंटरनेशनल में 6% का उछाल और डॉक्टर लाल पैथ लैब करीब 4.5% का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में आज इनफैक्ट मिड कैप के आज गेनर ही ज्यादा थे, लूजर थे नहीं, लेकिन एफ एंड ओ गेनर्स की अगर बात की जाए तो उसमें लॉरस लैब लीड कर रहा था। कोरोमंडल, जीएनएफसी, डॉक्टर लाल पैथ लैब जहां पर 4.5 से लेकर 6.5% तक का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज एफ एंड ओ में गिरने वाले शेयरों में एम&एम फाइनेंशियल, टाटा पावर, टीवीएस मोटर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.5 से लेकर 3.5% तक का फॉल बनता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में आज लीड कर रहा था विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी टेक, इन्फोसिस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर 1-1.5% तक का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन फार्मा का दिन था तो उसमें लॉरस लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, सन फार्मा, जाइडस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा मूव आज ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिला। नजर रखते हैं कैसा रहता है बाकी इवेंट्स। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में फ्री ऑफर्स पर सवाल खड़े किए हैं। फ्री की पॉलिटिक्स पर कब लगेगा फुल स्टॉप? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।